हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें और आप इजीली घर बैठे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसका चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। मेरे छोटे छोटे बच्चों, यहाँ पर हम जो है आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे जो कि ज्योमेट्री में बेसिकली हमको पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर 9 चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। आप सभी बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो ये है पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कर्व, सिंपल कर्व, ओपन एंड क्लोज कर्व एंड पॉलीगन। जितना मैं आपको बताऊंगी उससे आप अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.1 एंड 4.2 इजीली कर पाएंगे। वैसे हम एक्सरसाइजेस के भी कुछ क्वेश्चंस इसकी बाद की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपका 3 या 4 वीडियोज़ में आएगा, तो आप रेगुलर टच में रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले है पॉइंट। पॉइंट किसको कहते हैं? इस टेबल को या जो भी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी, आप वीडियो को बार बार देखकर वो चीज़ें अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद रहें। ठीक है, सबसे पहले होता है पॉइंट। पॉइंट, ठीक है, पॉइंट क्या होता है? विच हैज नो लेंथ। ऐसी चीज़ जिसकी कोई भी लंबाई नहीं होती, जिसकी कोई भी लंबाई नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट की कोई भी लंबाई नहीं होती है। तो ये हो गई पॉइंट की बात। दूसरा आता है आपको लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, देखो बच्चों, लाइन सेगमेंट और लाइन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं और लाइन किसे कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं लाइन विच हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। ऐसी लाइन जिसके कि 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसके कि 2 लास्ट बिंदु होते हैं, उसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और लाइन सेगमेंट को हमेशा, जैसे मैं अगर लाइन सेगमेंट यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो मैं लाइन सेगमेंट को कैसे दिखाऊंगी? मैं एक लाइन खींचूंगी, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं उसके 2 एंड पॉइंट्स बना दूंगी, ए और बी। मैंने इस लाइन को मैंने दोनों तरफ से ख़त्म कर दिया, तो इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, और जबकि जो लाइन होती है, सिंपल लाइन जिसको कहते हैं, वो जो लाइन होती है तो उसको मैं जब ऐसे खींचूंगी तो मैं इधर से और इधर से एरो बना दूंगी। अगर मैंने दोनों तरफ से एरो बनाए हैं तो इसका ये मतलब है कि इस लाइन को कहीं तक भी आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो इसको लाइन सेगमेंट नहीं कहते, उस कंडीशन में इसको सिंपल लाइन कहते हैं। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? देखिए, एक लाइन अगर ये है ए बी और इसी के नीचे मैं दूसरी लाइन खींच दूँ सी डी। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस अगर हर जगह पर बराबर है, ठीक है, हर जगह पे बराबर, मान लें कि यहाँ पर इसके बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये लाइंस जो हैं दोनों ए बी और सी डी जो होंगी वो पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। तो पैरेलल लाइंस क्या हुई? इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन two lines is equal in each point, then they are called, then दिख रहा है आपको, then they are called parallel lines. They never meet. पैरेलल लाइंस की ये खासियत है कि वो कभी भी मिलती नहीं। इनको हम कहीं तक भी आगे बढ़ा लें, कितना भी हम इनको एक्सटेंड कर लें, ये कभी भी मिलेंगी नहीं। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह पे बराबर है। तो कौन सी लाइन मिल सकती है? जिनके बीच की डिस्टेंस हर जगह पे बराबर नहीं हो। जैसे मैंने अगर एक लाइन ये खींची, मान लिया ए बी ये होती, ठीक है, और बी सी ये होती, सॉरी सी डी ये होती। देखिए, अब इनकी डिस्टेंस हर पॉइंट पे बराबर नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा है और आगे की तरफ कम होती जा रही है। तो जिस तरफ को कम होती जा रही है, अगर हम इनको और आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी। ठीक है, तो इनको कहते हैं नॉन पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल नहीं है
क्योंकि इनकी बीच की डिस्टेंस हर जगह पे बराबर नहीं है, तो ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, अब आप पैरेलल और नॉन पैरेलल को अच्छे से समझ गए होंगे। अगली होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस माने दो लाइंस अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती हैं, ये अगर ए बी है, ये सी डी है, तो ये कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो ये आपको 4-5 चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब है कर्व। कर्व क्या होता है कि अगर मैं ऐसे कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना दूं तो ये कहलाता है कर्व। ठीक है, ये कहलाता है कर्व। ठीक है, अगर अब मैं आपको कई सारे कर्व बना के दिखाती हूँ। देखिए, एक कर्व ये है, एक कर्व मैंने लाइन से भी कर्व बनता है, लाइन से भी बन सकता है, बिना लाइन के भी बन सकता है। ठीक है, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक मैंने ये बनाया, देखिए। ठीक है, ये मैंने 4-5 कर्व बना दिए, तो ये हैं तो सारे कर्व। अब सिंपल कर्व कौन से हैं? इसमें से सिंपल कर्व हैं ये और ये ना, सॉरी ये जो कर्व एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करते, एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करते, मतलब अपने को खुद को कट नहीं करते। जैसे ये कर्व जो है कहीं पर भी खुद को कट नहीं कर रहे हैं, तो ये सिंपल कर्व है। लेकिन ये कर्व जो है अपने को देखो अपने अंदर से अगर और बना दूँ तो ये देखो कट कर रहा है अपने अंदर से, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो सिंपल कर्व वो होते हैं जो खुद को कट नहीं करते। दूसरा होता है ओपन एंड क्लोज कर्व। ये आप समझ गए होंगे। ओपन, जैसे ये कर्व है, ये क्लोज है, ये सब जगह से बंद है, तो ये क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, जबकि ये खुला है तो ये ओपन कर्व है। तो ओपन एंड क्लोज कर्व तो आप समझ गए होंगे। जो बंद है पूरा वो क्लोज कर्व है, और जो खुला है वो क्या है? ओपन कर्व है। उसके बाद आता है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स वो होते हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बने होते हैं। जैसे ये एक पॉलीगन है, स्क्वायर पॉलीगन होता है, ट्राइंगल भी पॉलीगन है, कोई और फिगर बना दूंगी, पेंटागन, हेक्सागन, ये भी पॉलीगन है, क्योंकि ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना होता है। तो ऐसे कर्व जो कि क्लोज्ड हो, पहली शर्त है कि ये बंद होने चाहिए। दूसरी शर्त है कि ये लाइन सेगमेंट से ही बने होने चाहिए। इनकी हर साइड जो है लाइन होनी चाहिए। जैसे इसमें 3 साइड है तो तीनों साइड लाइन होनी चाहिए। तो जो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा करते हैं वही पॉलीगन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये बना दूँ, देखिए मैं एक ये बनाती हूँ, ये बनाया मैंने। अब इसमें 3 साइड से तो लाइन है, लेकिन एक साइड से ऐसा कर्व है, तो ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन के लिए जो होता है वो हर साइड क्या होनी चाहिए? लाइन ही होनी चाहिए, और वो पूरा बंद होना चाहिए। आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, और सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।